नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल नवीन फिर हाजिर हूँ एक और क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी उड़ीसा भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच मचे घमासान की कहानी। एक बात तो मित्रों आप सबको माननी पड़ेगी कि जिस तरह कॉलेज प्रशासन ने लापरवाही बरती है और छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो बेहद निंदनीय है। हमारे देश के भी बहुत से युवा, छात्राएं, बच्चे दूसरे देशों में पढ़ते हैं। अगर उनके साथ कोई देश ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो आप कल्पना करके देखिए कि कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मित्रों, KIIT प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे नेपाली छात्रों के साथ यही किया और उन्हें कॉलेज छोड़ने का आदेश जारी किया और उन्हें बस में बैठालकर एक रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। मित्रों, KIIT में नेपाल की एक छात्रा प्रकृति लामसाल जो बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, वो 16 फरवरी को नेपाल में अपनी मां को फोन करती है, लेकिन इस दौरान इन दोनों की बातचीत सही ढंग से नहीं हो पाती। तो प्रकृति ने अपनी मां से कहा कि शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस वजह से सही ढंग से बात नहीं हो पा रही और अभी मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही हूं, मैं वहां से वापस आकर मां आपको इत्मीनान से फोन करूंगी, तब अच्छे से बात करूंगी। और ये कहकर प्रकृति ने फोन रख दिया। अब इसके बाद प्रकृति लामसाल अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गई, तो उसके बाकी के दोस्त परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि कहां चली गई। उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति का कोई पता नहीं चलता। प्रकृति को ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त हॉस्टल के उस कमरे तक पहुंच जाते हैं मित्रों, जहां प्रकृति रहती थी। और फिर उस कमरे का नजारा देखकर प्रकृति के सभी दोस्त बेहद दंग रह जाते हैं और डर जाते हैं। दरअसल अभी 10 मिनट पहले जो प्रकृति लामसाल अपनी मां से बात कर रही थी, उसने अपने हॉस्टल के कमरे में आकर आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मित्रों, प्रकृति मर चुकी थी। इस बात की जानकारी के बाद छात्रों में काफी आक्रोश उमड़ पड़ा मित्रों, और प्रकृति लामसाल का एक चचेरा भाई जो इसी के साथ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, उसने घर वालों को फोन करके इस घटना की सूचना दी और बताया कि प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनते ही प्रकृति के घर वालों में कोहराम मच गया और माँ बाप बेहद परेशान हो गए। दरअसल मित्रों, इस KIIT विश्वविद्यालय में टोटल 40,000 छात्र पढ़ते हैं, छात्र और छात्राएं, और इनमें से 2,000 छात्र छात्राएं विदेशी हैं। इनमें से लगभग 40% लड़के लड़कियां पड़ोसी देश नेपाल के होते हैं। अब प्रकृति की मौत की खबर जैसे ही सभी नेपाली छात्रों को मिलती है, इन लोगों में बहुत आक्रोश आ जाता है। दरअसल इन लोगों के गुस्से का कारण प्रकृति का एक सहपाठी ही था, जिसे प्रकृति का बॉयफ्रेंड भी सब लोग बताते हैं। उसकी वजह से ये सारे लोग बहुत नाराज थे। ये लड़का लखनऊ का रहने वाला था और इसका नाम आद्विक श्रीवास्तव है और इसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। आद्विक और प्रकृति दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन बीच में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन मित्रों, ब्रेकअप होने के बाद भी आद्विक प्रकृति को परेशान एवं प्रताड़ित करता रहता है। आद्विक प्रकृति के साथ काफी अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। आद्विक ने प्रकृति की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच रखी थी मित्रों, और वह प्रकृति पर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव डाल रहा था। प्रकृति इन सब बातों को लेकर काफी परेशान थी
उसने आद्विक से माफी भी मांगी थी, लेकिन आद्विक उसे लगातार परेशान करता रहता था। शायद इसी वजह से प्रकृति ने आत्महत्या कर ली। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं मित्रों, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है और बाकी नेपाली छात्रों के मुताबिक प्रकृति की मौत का कारण आद्विक ही है। अब 16 तारीख की रात से ही छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया मित्रों। विश्वविद्यालय के सभी गेटों को बंद करके नारेबाजी शुरू कर दी छात्रों ने। इस बात पर विश्वविद्यालय प्रशासन को बड़ा गुस्सा आया। अब 17 तारीख की सुबह होती है मित्रों, तो विश्वविद्यालय प्रशासन एक लिखित आदेश जारी कर देता है, जिसमें यह लिखा था कि 15 दिसंबर तक नेपाली छात्रों के लिए यह विश्वविद्यालय बंद किया जाता है और जल्द से जल्द जितने नेपाली छात्र हैं वो अपना अपना सामान पैक करके हॉस्टल को छोड़ दें। छात्रों को सामान पैक करने में समय लग रहा था, तो उनको जल्दी निकालने के लिए उनसे मारपीट की गई। इसका बाकायदा छात्रों ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद कुछ छात्राओं के बीच विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर मंजू शाह पांडे और जयंती नाथ आ जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि हम 40,000 लोगों की व्यवस्था फ्री में कर रहे हैं और आप लोग इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ये कोई सही तरीका नहीं है। वहीं जयंती नाथ कहती हैं कि जितना खर्च हम आप लोगों पर कर रहे हैं उतना तो आपके देश का कुल बजट भी नहीं होगा। इस तरह की ओछी बयानबाजी करते हुए इन लोगों ने छात्राओं को डराया और धमकाया। छात्राओं ने इसका भी बाकायदा वीडियो बना लिया और फिर इस पूरे मामले में बवाल बढ़ता ही गया। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपनी जांच शुरू कर दी मित्रों। इधर विश्वविद्यालय इन नेपाली छात्रों को बसों में भरकर कटक रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देता है। भूखे प्यासे बच्चे परेशान होते रहते हैं और इन लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे यह मामला पूरे देश में चर्चित हो जाता है मित्रों। साथ ही इस मामले की चर्चा नेपाल तक पहुंच जाती है। वहां भी इस मामले को लेकर काफी प्रदर्शन होने लगते हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने 2 अधिकारियों को इस मामले की जांच के लिए भेज देते हैं कि कहीं हमारे छात्रों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। साथ ही ओली साहब के छात्रों के लिए 2 ऑप्शन खोल रखे थे कि छात्र अगर नेपाल वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए तुरंत व्यवस्था की जाएगी और अगर वो वहीं रहना चाहते हैं तो फिर वो हॉस्टल में ही रहें। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया मित्रों। प्रगति के चचेरे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और आद्विक श्रीवास्तव को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेपाली छात्रों का एक आरोप यह भी है मित्रों कि आद्विक ने सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रकृति के साथ दरिंदगी की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और फिर विद्यालय प्रशासन ने उसकी लाश को हॉस्टल में ले जाकर रख दिया और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन उस लड़के को क्यों बचाना चाह रहा है? आखिर क्या वजह है कि विश्वविद्यालय 40,000 छात्रों के भविष्य को एक छात्र के लिए दांव पर लगाए दे रहा है? तो मित्रों पता चला कि आद्विक के पिता किसी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और ये KIT विश्वविद्यालय उस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता है। अब इस मामले के वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखें खुलती हैं मित्रों और फिर 2 सुरक्षा गार्डों रमाकांत नायक और जोगेंद्र बेहरा को बर्खास्त कर दिया जाता है। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू की जाती है। साथ ही विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों शिवानंद मिश्रा, प्रताप कुमार, सुधाकर कुमार को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं तीनों का नाम छात्रों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने में आगे आ रहा था। इसलिए इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया और इनके खिलाफ जांच बैठाल दी गई। अब विश्वविद्यालय इस पूरे मामले की लीपापोती में लगा हुआ है मित्रों। इस कथित आत्महत्या की परिस्थितियों और विश्वविद्यालय
प्राधिकारियों द्वारा नेपाली छात्रों को परिसर से बाहर निकालने की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मित्रों, इस बीच कई छात्रों, युवाओं और राजनीतिक संगठनों ने घटना को लेकर परिसर के बाहर अपना आंदोलन जारी रखा है। बुधवार को KIIT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंता ने एक छात्रवृत्ति की घोषणा की जो प्रकृति के नाम पर दी जाएगी। सामंता ने प्रकृति के पिता और चाचा से भी मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। नेपाली दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बुधवार को KIIT कैंपस का दौरा किया मित्रों, और वहां पढ़ रहे नेपाली छात्रों से मुलाकात की एवं छात्रों को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बुधवार को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मित्रों, प्रकृति की लाश को सही सलामत नेपाल भेज दिया गया और प्रकृति के माँ बाप और परिवार के लोग प्रकृति के शव के साथ व्यवस्थित ढंग से नेपाल पहुंचा दिए गए। तो ये थी मित्रों KIIT भुवनेश्वर में नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की सच्ची कहानी। इन घटनाओं से या ऐसी घटनाओं से जहां हमारा कोई संस्थान या हमारी कोई संस्था बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है, इससे भी देश का नाम खराब होता है। इसलिए हमारे संस्थानों को भी छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग बाहरी देशों से हमारे देश में आए हुए हैं उन्हें किसी तरीके की असुविधा और किसी तरीके के अपमान से न गुजरना पड़े, क्योंकि हमारे भी बहुत से छात्र, हमारे बेटे, हमारी बच्चियां भी तमाम देशों में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अगर उनके साथ ये व्यवहार हो तो फिर हमें कैसा लगेगा। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।